हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बहुत सारा गोलमाल मचाया, लेकिन कभी आशाएं बनकर लेकर आए थे और अब एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ है श्रेयस तलपड़े। तो आप समझ गए हो आशाएं और गोलमाल मैंने क्यों बोला, इनकी फिल्मों के नाम। लेकिन आप जैसे आजकल मैं कह रहा हूँ सारी नदियाँ एक तरफ जा रही हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म पर सभी सितारे एक साथ जमा हो रहे हैं। तो श्रेयस भी OTT की दुनिया में छाने जा रहे हैं। तो श्रेयस, जैसे मैंने कहा कि सारे सितारे आजकल एक पूरे ओशन में सब जमा हो रहे हैं, वो है OTT की दुनिया। आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन टू टेक द लीड इन दिस, एम आई राइट? वेल ओटीटी की दुनिया में तो काफी सारे सितारे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये टेक्निकली मेरी दूसरी सीरीज कह सकते हैं इसे। एक छोटी पहले मैंने की थी, जिसका नाम था बेबी कम नाउ ऑन ऑल्ट बालाजी। एंड आई थिंक दिस इज द सेकंड वन दैट आई एम डूइंग। बट कई सारे बड़े बड़े सितारों ने पहले ही इसमें क्या कहते हैं, अपने पैर भी जमाए और झंडा भी लहराया है। सो आई एम जस्ट फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप्स, आई गेस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वेब पर काम करने का? किस तरह का रिस्पॉन्स मिला एंड हाउ डू यू थिंक फ्यूचर लाइज इन दिस? The response to Amit has been very very positive and fantastic to say the least, because ये जो सीरीज हमारी अभी हॉटस्टार पे रिलीज हुई है 3-2-5, बस एक छोटी सी कहानी है एक कपल की जो 3 बच्चे अडॉप्ट करते हैं और फिर उन्हें और 2 बच्चे होते हैं। तो 3-2-5 ऐसे 5 बच्चों को कैसे वो संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते। सो आई थिंक एक हल्की फुल्की सी कहानी है एक कपल की, एंड कहीं ना कहीं वो चीज दर्शकों के साथ कनेक्ट हो गई है। और इसीलिए बहुत फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आपका काम कोई पसंद करता है, लोग जब कनेक्ट करते हैं तो खुशी तो होती ही है। सो मी एंड द एंटायर टीम ऑफ 3-2-5 वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। आपने स्टार्टेड विद अ वेरी सीरियस फिल्म, बट देन आई थिंक कॉमेडी बिकेम योर सिग्नेचर। बट आई थिंक एक कलाकार हर तरह के रोल में ढल जाता है, बट एक्चुअली व्हाट डू यू एंजॉय मोर, डूइंग कॉमेडी और डूइंग सीरियस रोल लाइक इकबाल? Where do you think is your mojo and your USP as an actor? I think as an actor, definitely you strive to do various roles, various genres, and you want to emote completely, right? So you keep looking for roles की कभी कुछ कॉमेडी अच्छा लगता है, कभी कुछ सीरियस अच्छा लगता है। हाँ, मतलब ये बात है कि अगर आप लगातार एक तरीके की चीज करो तो फिर आपको लगता है आप कुछ और भी कर लेना चाहिए। जैसे जब मैं सीरियस फिल्म में कर रहा था बिगिनिंग में, तो आई वॉज गेटिंग टाइप कास्ट एज अ वेरी सीरियस एक्टर। कुछ लोग तो मुझे मजाक में सीरियस तलपड़े भी बुलाते थे। लेकिन लेकिन आई थिंक समवेयर गोलमाल चेंज द होल थिंग फॉर मी, कि लोगों ने गोलमाल देखी और फिर उन्हें लगा कि अरे ये तो कॉमेडी भी करता है, और उसके बाद एक कॉमेडी फिल्मों का दौर शुरू हुआ। सो मुझे अच्छा भी लगता है कॉमेडी करना, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जी। ऐसा लगता है कि लोगों को रुलाना रिलेटिवली इजियर है एक एक्टर के लिए, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। So it's a difficult thing to pull off, and especially people will keep expecting more and more out of you with every film. So personally, I think as a performer, मुझे लगता है कि लोगों को entertain करना चाहिए। तो आप चाहे सीरियस फिल्मों में करो या कॉमेडी में करो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हो। तो उन्हें आपको जिस रूप में देखना पसंद है, आपको उस रूप में ढल के उन्हें एंटरटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। सो दैट इज व्हाट आई प्रिफर। अभी हाल ही में खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में अगर मैं बात करूं तो हीरो की डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो गई है। एक ज़माना था कि हीरो एक पर्टिकुलर हीरोइक रोल्स ही करता था, लेकिन आजकल हीरो भी एक नॉर्मल इंसान बनता जा रहा है थैंक्स टू एक्टर्स लाइक राजकुमार राव एंड आयुष्मान। उन्होंने काफ़ी थोड़ा सा एक हीरो का रूप प्ररूप बदल दिया है। तो डू यू थिंक कि वेलकम सिनेमा, मैं कहूँगा कि मराठी सिनेमा में पहले ही था, मैं अगर दूर ना जाऊँ तो वहाँ पर था, या साउथ इंडियन फिल्में अभी भी उसी तर्ज पे चलती है, लेकिन हिंदी फिल्मों में हाल ही में ये नया एक ट्रेंड देखा गया है कि बहुत रियल होती जा रही है। तो ये अच्छा ट्रेंड है? डू यू थिंक इट्स जस्ट वन ऑफ द फैड, और आई थिंक एक वेलकम चेंज है हमारे सिनेमा के लिए? नहीं, ये तो इट्स अ थिंग ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये तो होना ही था। आप एक तरीके की फिल्में देखते हो और फिर नई नई कहानियां आती है। तो एवरी एक्टर इनहेरेंटली उसको लगता रहता है ना कि मैं अलग अलग किरदार करूं।
So पहले जो एक हीरो का टिपिकल होता था कि एक कॉलेज का बंदा गाना गाएगा हीरोइन के साथ में, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर प्यार होगा, और फिर एक विलन आएगा, विलन को मारेगा, और हीरो हीरोइन साथ में आएंगे। तो एक पॉइंट के बाद जब नए नए किरदार आते तो आपको लगता है यार ये कैरेक्टर बहुत मस्त है। इनफैक्ट इफ यू रियली लुक एट इट, आई रिमेम्बर कि हेरा फेरी में वे बैक इन 2000, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी सर, परेश भाई, यू नो ऑल ऑफ देम प्लेड कैरेक्टर्स। उसमें ऐसा देखा जाए तो ऐसा हीरो हीरो कोई नहीं था, दे वर प्लेइंग कैरेक्टर्स कि ये तीनों एक सिचुएशन में फंसे हैं, अब वो लोग क्या करेंगे। वहां से एक अलग इनफैक्ट ट्रेंड शुरू हुआ। एंड देन यस, आप देखते हैं कि जैसे अक्की भाई के कुछ फिल्म के चॉइसेस हैव बीन रियली फिनोमिनल, जैसे उन्होंने वेदर इट इज बेबी, और वेदर इट इज आपका स्पेशल 26 हो, या फिर पैडमैन हो, या टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, सो ऑल दीज फिल्म्स अगर आप देखें तो एक अलग किस्म की फिल्में उन्होंने भी सिलेक्ट करनी शुरू कर दी। अजय भाई हैज बीन डूइंग सम फिनोमिनल वर्क इन वेरियस काइंड्स ऑफ फिल्म्स एंड जॉनर्स, चाहे वो सिंघम है एक तरफ गोलमाल है, तो एक तरफ रेड जैसी फिल्म भी है, तो उन्होंने अलग अलग किस्म की फिल्में की यार। एंड ये दिस इज अ मैटर ऑफ एवोल्यूशन, where today we have started accepting that audience is becoming more accepting कि हाँ यार हम हीरो को एक कैरेक्टर में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, कि वो मारा पीटे वाली फिल्में भी चलेंगी और वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा फिल्में, अब 8 फिल्में जो पहले 8 फिल्में कंसिडर होती थी, अब वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल का हिस्सा बन गई है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज दैट हैज हैपेंड। जी। लेकिन इन सब के बीच में जो सी टी मार परफॉर्मेंस जो रोहित शेट्टी काइंड ऑफ सिनेमा जिसका आप बहुत बड़ा हिस्सा है, वो आई थिंक दैट ऑल्सो हैव ऑडियंस एंड दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। 100% वो रहेगा ही ना, बिकॉज लाइक आई सेड कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑलवेज, आप एक ही तरीके की फिल्में अगर करते रहेंगे या दिखाते रहेंगे तो ऑडियंस भी कहेगी कि कुछ और दिखाओ, और कुछ और दिखाओ के डिमांड के वजह से हम अलग अलग फिल्में, अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके आए। आज ओटीटी पे इतने अलग अलग सीरीज आती है, लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं, उनको चाहिए कि कुछ अलग ही हो, यू नो जो फिल्मों में हम देखते हो तो फिल्मों में देखेंगे, यहाँ पे आप कुछ और दिखाओ, इज व्हाट दे वांट। सो आई थिंक दैट इज वेयर it is beneficial, and it's a great time to be in the industry for actors, directors and writers. तो 3-2-5 के दौरान कुछ मज़ेदार किस्से शूटिंग के दौरान, क्योंकि उसमें शायद बच्चे हैं और तो कुछ कुछ मज़ेदार हुआ हो सेट पर जो आप बांटना चाहें, समथिंग इंटरेस्टिंग। नहीं, इंटरेस्टिंग, सबसे सबसे इंटरेस्टिंग और दर्दनाक चीज ये थी कि हम नोएडा में शूट कर रहे थे मई में, और इतनी गर्मी थी वहां पे कि, और हम मतलब सिंग साउंड कर रहे थे। तो सिंग साउंड में अक्सर जब शॉट आप टेक कर रहे हैं तो सारी अगल बगल में सबको शांत रहना पड़ता है, तो एसी बंद, पंखे बंद, खिड़कियां बंद, ताकि आवाज ना आए। और ऐसे में इतनी गर्मी में वो सीन करना, तो हमारी भी हालत काफी खराब हो गई थी। और बेचारे बच्चे भी जो थे, मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल थ्री ऑफ देम, इतने पेशेंटली वो लोग भी काम कर रहे थे, वो लोग भी समझ रहे थे कि नहीं नहीं ये ऐसा सिंग साउंड है तो शांत रहना पड़ेगा। बट जैसे ही शॉट खत्म हो जाए तो फिर उनकी मस्ती फिर से शुरू हो जाती थी। बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट शूटिंग एक्सपीरियंसेस, अमिताभ सर इज अ वंडरफुल राइटर, डायरेक्टर, वो खुद अच्छे लिरिक्स भी लिखते हैं, अच्छे गाते भी है। एंड सिमिलरली द एंटायर कास्ट एंड क्रू, फिर चाहे विदिता हो या आकाशदीप हो या शांतनु हो, all of them were very very pleasant guys to work with. So ऐसे किस्से काफी सारे हुए, बट अगर आप एक कोई किस्सा किस्सा पूछोगे तो ऐसे इमिडिएटली याद नहीं आ रहा। बट हाँ, जितने भी दिन हमने शूट किए, मेरे ख्याल से 20-22 दिन नोएडा में शूट किया, इट वाज अ वेरी वेरी गुड शूटिंग एक्सपीरियंस। अभी साल 2021 आधा बीत चुका है और आई थिंक इस साल में काफ़ी कुछ नई चीज़ें हो रही हैं। तो आपके साल में हम क्या कुछ प्रोजेक्ट्स देखे, और मैंने सुना कि आप प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, तो आई थिंक समथिंग न्यू आर अटेम्प्टिंग एज वेल। या देयर आर इनफैक्ट एज एन एक्टर मैंने और 3 फिल्में की है। एक है मन्नू और मुन्नी की शादी, जो शूट शूट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, द फिल्म इज इन पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। देयर इज वन विच इज कॉल्ड लव यू शंकर, इट्स अ चिल्ड्रंस फिल्म एंड अ री इनकारनेशन ड्रामा। सो
आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल। तो वो कम्प्लीटली रेडी है, और हम इनफैक्ट अभी ये लॉकडाउन होने से पहले रिलीज के बारे में सोच भी रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी चीजें वापस पुश हो गई। और मैंने एक मराठी फिल्म की है जो महेश मांजरेकर सर ने डायरेक्ट की है। तो दैट इज आल्सो समथिंग, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड ब्यूटीफुल लव स्टोरी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। सो एंड ऑन प्रोडक्शन फ्रंट तो फिलहाल आपको शायद पता होगा कि मैंने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नाइन रासा, जो थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स को डेडिकेटेड है। तो फिलहाल तो जो भी वक्त मिलता है वो उसी के पीछे चला जाता है सारा, उसी को और बिल्ड करने में या मार्केट करने में एंड थिंग्स लाइक दैट। जी, so always a pleasure, Shreyas, to talk to you, and all the best for all your different थैंक यू। ventures. Filme, web, as a producer, as an actor, we want to see you more, and we want some थैंक यू। more action from your side, like Rohit Shetty style में पूरा धमाकेदार blockbusters from you. Thank you so much. And I am looking forward to something like that happening. So I hope ऐसा कुछ जल्दी हो जाए, ताकि आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात भी सच हो जाए और हमारे दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। जाते-जाते बस मैं आग्रह करूँगा कि हम लोग इस पैंडेमिक में अभी भी कुछ सावधानियाँ नहीं बरत रहे हैं, बहुत मुश्किल दौर है। तो आप मैं चाहता हूँ लोगों को एक बार थोड़ा सचेत रहने का बोल दें, क्योंकि अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, स्टिल इतना कुछ हो गया तब भी। तो एक बार आप आग्रह कर दें लोगों से कि कैसे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नहीं, वही एक बार और गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि आप प्लीज एटलीस्ट बाहर निकलते हैं तो आप मास्क पहन के निकलिए, बिकॉज ये आपकी और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। वैक्सीन तो लगवाना बहुत जरूरी है, मुझे भी लगता है, बट येस आई अंडरस्टैंड कि फिलहाल सीनियर सिटीजन्स को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कुछ लोग जो जो यंगस्टर्स है वो थोड़े, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े रुक सकते हैं जब तक सीनियर सिटीजन्स के दोनों डोज पूरे नहीं हो जाते, बिकॉज डोसेस की कमी है, रजिस्ट्रेशन में थोड़ी मारामारी है। सो बट एटलीस्ट बाकी जो प्रिकॉशन लेने हैं कि मास्क पहनना हो, हाथ ठीक से धोने हो, ये कोरोना का संकट अभी गया नहीं। इनफैक्ट सेकेंड वेव में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए, डेवस्टेशन हुआ है। सो आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एटलीस्ट मास्क पहने, हाथ वाथ साफ रखे, और जो प्रोटोकॉल्स हमने पहले शुरू किए थे उनको और हमें कंटिन्यू करना है। आप ये समझ के चलिए कि अगले और 2 साल हमें ये चीज लगातार करती रहनी है, तभी कहीं जाके ये इससे जो धोखा है वो कम होगा और टलेगा। Thank you so much, Shreyas, and all the best, and stay safe. यू टू, यू टू, टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू।